हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे प्रोग्राम फतेह। प्रोग्राम फतेह का मतलब क्या है उसको अपन जानते हैं। आप सबको पता है कि अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट आपके 40 टू 50 प्रोग्राम है। कितने? 40 से लेके 50 प्रोग्राम है। अब 40 से लेके 50 प्रोग्राम के बारे में अपने को क्या एक एक चीज़ डिस्कस करना या एक एक चीज़ याद करना पॉसिबल नहीं है। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि अपन 40 से 50 प्रोग्राम को एक ही वीडियो के अंदर कैसे कंप्लीट करें। मतलब मैं आपको क्या बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, प्रोग्राम को याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि आप कोई सा भी प्रोग्राम आ जाए। फॉर एग्जांपल अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता रखे कि कौन कौन से प्रोग्राम है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको क्या बताऊंगा आज कि अपने मतलब कोई सा भी प्रोग्राम आ गया, जैसे अपने इंपॉर्टेंट से बाहर भी कोई प्रोग्राम आ गया, तो भी अपन क्या कर सकेंगे, हम उस प्रोग्राम के अंदर कम से कम 5 से लेके 6 पेज आराम से भर सकेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अपनी आपकी अब तो आपकी मतलब डेट भी आ चुकी है एग्जाम की। अब आपके लिए एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके 40 टू 45 डेज ऑलमोस्ट इतने ही पड़े। ठीक है, क्योंकि अब अपना अप्रैल के अंदर एग्ज़ाम है, वो तो सेमेस्टर हो गया या फिर आपके ईयरली एग्ज़ाम, सबके आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो अपन करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो अपने को क्या करेगा, कम से कम अपने को वहाँ पर अपने एग्ज़ाम के अंदर 16 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, मतलब बात करें तो 16 नंबर कैसे दे के जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ से अपना क्वेश्चन आना है ही है, फिक्स है, क्योंकि प्रोग्राम से हमेशा अपना एक ना एक क्वेश्चन तो पूछता ही है एग्जामिनर। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे, जो अपन कोई सा भी प्रोग्राम आ गया, ठीक है, कोई सा भी प्रोग्राम आ गया तो भी अपन क्या कर सकेंगे, उस प्रोग्राम के बारे में अपन लिख देंगे। ठीक है, तो उसको अपन जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रोग्राम प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन के अंदर कोई सा भी प्रोग्राम आ गया, ठीक है, आप इन्वर्टेड कोमा लगा दो दोनों साइड में और एक थीम लिख सकते हो। ठीक है, अब थीम के अंदर क्या लिख सकते हो? आप कोई सी भी एक थीम लिख सकते हो। जैसे कोई सा भी प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या होता है? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और रिहेबिलिटिव केयर प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, एक थीम होगी। इसके अलावा भी आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की थीम याद कर सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट स्टेप ना, द प्रोग्राम प्ले। प्रोग्राम क्या होता है? द प्रोग्राम प्ले वाइटल रोल। प्रोग्राम क्या होता है? एक वाइटल रोल प्ले करता है। क्या किसके अंदर? इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड रिड्यूसिंग डिजीज बर्डन इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है, या फिर मेन इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर अपने लिखना है कि प्रोग्राम प्ले कोई सा भी, जैसे अपना आगे RNTCP। ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम प्ले ए वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड रिड्यूसिंग डिजीज बर्डन इन इंडिया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये वाला प्रोग्राम अपने टीबी की डिजीज के बर्डन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। किसके अंदर? इंडिया के अंदर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है, तो डेफिनेशन में अपने को क्या करना है? डेफिनेशन के अंदर जैसे आपका प्रोग्राम आ गया टीबी वाला, तो टीबी वाला प्रोग्राम क्या है? RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। या फिर आपका कोई सा भी प्रोग्राम आ गया, जैसे आप RCH भी ले सकते हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, RCH, 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 रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। तो कोई सा भी प्रोग्राम आ गया तो आप क्या लिख सकते हो कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम क्या है? इज ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, क्योंकि सारे प्रोग्राम क्या होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर्ड किए हुए होते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रिवेंट, क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और एलिमिनेट द डिजीज। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर अपना कौन सा प्रोग्राम है? टीबी से रिलेटेड है, तो किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, किसको कंट्रोल कर रहे हैं, किसको प्रिवेंट कर रहे हैं? टीबी को। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपका नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये सी आ गया अपना नेशनल एड्स, NACP। ठीक है, NACP क्या होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आ गया तो अपन डिजीज के जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एड्स को कंट्रोल करने के लिए। या फिर मलेरिया का आ गया तो अपन क्या कर सकते हैं? मलेरिया को कंट्रोल प्रोग्राम। मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए अपन कौन सा प्रोग्राम होता है? नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, या फिर एंटी मलेरियन कंट्रोल प्रोग्राम, AMCT या फिर NMCT। ठीक है, तो ये अपना है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। आप कोई सी भी अपना आपका प्रोग्राम आगे आप एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है, इंप्रूव करता है हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे अपना RCH आ गया तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में कोई डिजीज नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? STI मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन को अपने क्या करता है? कम करता है। कौन? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है,
तो ये क्या करता है, इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या करता है, अपने को इम्प्रूव करेगा हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेशन, अपन ने देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना कोई सा भी प्रोग्राम आ गया, उसकी आपको सबसे, अगर मैं कहूँ ना, सबसे मेन चीज जो एग्जामिनर फोकस करेगा वो है आपको डेट, ठीक है। मतलब एग्जाम कब लॉन्च हुआ, ठीक है। आपको कम से कम 5-7 प्रोग्राम के तो आप याद ही कर लेना, जैसे कि सबसे पहले अपना टीबी का है, मलेरिया का है, एक अपना एड्स का है, एक आरसीएच का है, और एक दो और है मिड डे मील प्रोग्राम है, ठीक है। ये 7-8 जो अपने प्रोग्राम है, यही बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 6-7 प्रोग्राम की डेट याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन में तो अपने को क्या करना पड़ रहा था, ओनली डिजीज का नाम या फिर एक प्रोग्राम का नाम लिखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, क्या, डेट, ठीक है। जैसे अपनी आरसीएच है, तो आरसीएच कब हुआ, 1997 के अंदर। लॉन्च्ड कब हुआ, 1997 के अंदर, ठीक है। तो लॉन्च्ड इन 1997, ठीक है। टीबी का कब हुआ, 1962 के अंदर। तो आप वहां क्या लिख सकते हो, लॉन्च डेट आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो मॉडिफाइड एंड रिवाइज्ड, मतलब जो भी प्रोग्राम है वो कब मॉडिफाई हुआ, कब रिवाइज्ड हुआ। मतलब मैं बात करूँ कि मतलब हर प्रोग्राम क्या हो रहे हैं, हर 5-7 साल, 10 साल, 15 साल में क्या हो रहे हैं, मॉडिफाइड हो रहे हैं। तो जो अपना आरसीएच है, आरसीएच मॉडिफाइड कब हुआ था, 2005 के अंदर ये मॉडिफाइड हुआ था, ठीक है। फिर वापस ये भी 2013 के अंदर और मॉडिफाइड कर दिया इसको, ठीक है। 2013 के अंदर मॉडिफाइड करके इसका नाम अलग कर दिया है, क्या, इसमें नियोनेटल के मतलब पहले तो ओनली चाइल्ड पे फोकस कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, मदर के साथ, मदर को भी फोकस कर रहे हैं, चाइल्ड को भी फोकस कर रहे हैं, नियोनेट को भी फोकस कर रहे हैं, और अडल्ट को भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना कोई सा भी प्रोग्राम आ गया, उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको हर प्रोग्राम में मिल जाएगा, लॉन्च और मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं एम एंड गोल, ठीक है। एम और गोल क्या हो गया, एम मतलब कोई भी प्रोग्राम है तो कोई भी प्रोग्राम का एम क्या होता है। तो मैं आपको जनरल ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आप सबके अंदर लिख सकते हो, कोई सा भी प्रोग्राम हो जाए, ठीक है। सबसे पहला कोई सा भी प्रोग्राम है तो वो क्या करता है, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डिजीज को प्रिवेंट करेगा और कंट्रोल करेगा, ठीक है। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू अर्ली डिटेक्शन, अपन अर्ली डिटेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन मेजर के थ्रू, ठीक है। तो ये अपना क्या है, मेन गोल है, पहला गोल, ठीक है। दूसरा गोल क्या हो गया, रेड्यूस इन मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी मतलब कि ये मात्र दर, ठीक है। जैसे अपना आरसीएच हो गया, तो आरसीएच में मतलब जो भी अपने चाइल्ड ग्रुप है, या फिर अपना मेटरनल ग्रुप है, या फिर अपना अडल्ट ग्रुप है, या फिर अपना नियोनेट ग्रुप से, उनकी मोर्टेलिटी को भी कम करता है, और मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी मतलब बीमार होने वालों की संख्या, तो उसको भी कम करता है, ठीक है। तो बात क्या होगी अपनी, टू रिड्यूस करेगा डिजीज रिलेटेड डेथ, मतलब डिजीज रिलेटेड डेथ, जैसे अपना टीबी का हो गया तो टीबी के डिजीज रिलेटेड डेथ को क्या करेगा, अपना कम करेगा। और कॉम्प्लिकेशन अमंग अफेक्टेड पॉपुलेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है अफेक्टेड पॉपुलेशन को, उसको भी कम करेगा, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा, दूसरा एम हो गया। तीसरा एम क्या हो गया अपना, अर्ली डायग्नोस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा, अर्ली डायग्नोस करेगा और ट्रीटमेंट को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। टू इंश्योर, ठीक है, टू इंश्योर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस, ये क्या कर लेगा, पहले आइडेंटिफाई कर लेगा केसों को। क्यों, क्योंकि अपना प्रोग्राम क्या होता है, एक छोटे जगह नहीं होता, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड होता, अपना नेशनल पूरे अपनी, मतलब कि ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये अपने पूरे इंडिया के अंदर चल रहा है। ये नहीं है कि ओनली मेरे अजमेर शहर में ही चल रहा है या फिर जयपुर के अंदर चल रहा है, इंडिया के सारे जगह पे चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेगा केस का, प्रोवाइड करेगा टाइमली और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका थर्ड गोल, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो हेल्थ को प्रमोशन करेगा और अवेयरनेस, ठीक है। हेल्थ के बारे में क्या करेगा, प्रमोट करेगा, मतलब हेल्थ को प्रमोट करेगा और अवेयरनेस पैदा करेगा लोगों के अंदर, ठीक है। प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट प्रिवेंटिव प्रैक्टिस, ठीक है। प्रिवेंटिव प्रैक्टिस के बारे में बताएगा कि ये टीबी को आप कैसे क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज को क्या बनाएगा, मजबूत बनाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई टू मेक स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बनाएगा किसको, हेल्थ सिस्टम को, और इम्प्रूव करेगा हॉस्पिटल, पीएचसी और स्टाफ्स को, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट हो गया सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग में क्या करेगा ये, टू एस्टेब्लिश एन इफेक्टिवनेस सर्विलेंस सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग डिजीज, डिजीज को मॉनिटर करने के लिए क्या करेगा, इफेक्टिवनेस सर्विलेंस बनाएगा,
या फिर ट्रेंड अच्छा बनाएगा या फिर प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को बताएगा, ठीक है। इसके बाद में ये क्या करेगा, इसका नेक्स्ट गोल या एम क्या है, एलिमिनेशन और इरेडिकेशन या फिर कंट्रोल। मतलब जो भी अपनी डिजीज है, डिजीज को मेन मतलब इसका पर्पस क्या होता है, कोई भी अपना प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का मेन पर्पस ये होता है, ठीक है। पर्पस के दो या फिर एम के दो, मेन एम या मेन गोल यही होता है कि एलिमिनेट करो, इरेडिकेट करो किसको, जो भी डिजीज है उसको, ठीक है। तो टू एलिमिनेट या इरेडिकेशन द डिजीज एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। मतलब एक टाइम फ्रेम होता है कि जैसे कि अपना आरसीएच था, तो आरसीएच का सबसे पहले आरसीएच के अंदर क्या था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, तो इसको कम करना था, ठीक है। तो कंट्रोल कर रहे थे, फिर उसको क्या कर रहे थे धीरे धीरे, अब अपने को क्या कर रहा है कि सारे एज ग्रुप को क्या करना है, एक साथ कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मतलब आपको कोई सी भी डिजीज है, डिजीज को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी आपका एक अलग एम है, या फिर अपन कह सकते हैं टू रिड्यूस इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, ठीक है। मतलब नए केस या फिर अपन पुराने केस को भी क्या करेगा, कम करेगा, अपन प्रोग्राम के थ्रू जल्दी से अवेयर हो पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे को होगी क्या हो गए, एम हो गए, गोल हो गए। अब अपन ने तीन चीजें पढ़ ली, क्या क्या, सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद में अपन ने क्या करा था, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के बाद में अपन ने क्या देखा था, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स में अपना सबसे मेन क्या था, कब हुआ, ईयर ऑफ लॉन्च देखा था अपन ने, कब लॉन्च हुआ, कब मॉडिफाइड हुआ उसके अंदर, या फिर कब उसका मतलब कि वो कब रिवाइज्ड हुआ, ठीक है, रिवाइज्ड हुआ या फिर मॉडिफाइड हुआ, बात एक ही, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या देख लिया, एम और गोल के द्वारा क्या कोई प्रोग्राम के लक्ष्य होने चाहिए, ठीक है। अब अपन ने चार चीजें देख चुके हैं, क्या क्या, वापस एक बार रिवाइज करो। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या करना अपने को, थीम लिखनी है। डेफिनेशन में आपको मैंने एक सटीक डेफिनेशन बता रखी है कि कोई भी प्रोग्राम आ गया, नाम लिखो, प्रोग्राम इज ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव लॉन्च्ड होता है, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है और एलिमिनेट करता है किसको, डिजीज को, ठीक है। इंप्रूव करता है हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन में हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करता है। तो ये अपनी क्या थी, डेफिनेशन थी, ठीक है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में एम और गोल मैंने आपको बता दिए हैं कि आप ये एम और ये गोल सब प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक गोल क्या होता है कोई भी प्रोग्राम के, ठीक है। जैसे अपना टीबी है तो टीबी का स्पेसिफिक गोल क्या होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला अपन जानते हैं कि स्पेसिफिक गोल क्या है, अर्ली डायग्नोस करो, कोई भी अपनी डिजीज है, चाहे एड्स हो, चाहे फिर टीबी हो, चाहे फिर अपना कोई सा भी हो, ठीक है, लेप्रोसी वगैरह कोई भी अपनी डिजीज हो, सबसे पहले क्या करो, डिजीज का अर्ली डायग्नोस करो, ठीक है। इसके बाद में प्रमोट करो ट्रीटमेंट को, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ एजुकेशन दो, सर्विलेंस हो गया, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। तो ये अपने क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से कोई भी प्रोग्राम के अंदर, सारे प्रोग्राम्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन वैसे तो हर प्रोग्राम की एक स्पेसिफिक होती है, लेकिन मैं आपको एक जनरल चीज बता रहा हूँ कि आप ये क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, कोई सा भी प्रोग्राम आ जाए चाहे, ठीक है। सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन अपन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर कोई भी डिजीज होती है वो क्या होती है, जल्दी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होने के कारण या फिर इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होने के कारण क्या करते हैं, डिजीज उसको मतलब जल्दी होने का चांसेस होता है, ठीक है। एक हो गया अपना प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन के भी अंदर क्या हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या फिर बॉडी ऑर्गन के अंदर जैसे क्या नाम है वो एंटीनेटल केयर के अंदर क्या नाम है, फिजियोलॉजी तो होती है वुमेन्स के अंदर, तो उस वजह से क्या होते हैं, कोई भी डिजीज होती है वो क्या कर सकती है, जल्दी स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। या फिर अपने हाई रिस्क ग्रुप्स हो गए, ठीक है। या फिर अपनी जनरल पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन में भी कैसे फैल रही है, ठीक है। तो भी वो सारे एक टारगेट ग्रुप पॉपुलेशन वही हो गया कि मतलब आप किसी के भी संपर्क में आ रहे हो, ठीक है, तो आपको होने के चांस है, ठीक है। तो वो अपनी क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन होती है, ओके। तो अपन ने कितनी चीजें पढ़ ली है, 6 चीजें पढ़ ली है, कौन कौन सी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ईयर ऑफ लॉन्च, एम, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम आना फिक्स है, ठीक है, प्रोग्राम फिक्स आएगा और प्रोग्राम के अंदर आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। आप इतना मतलब मैं आपको कम से कम 7-8 पेज का मैटर बताऊंगा, आप कम से कम भी याद करोगे तो आप 5 से
6 पेज आराम से भर पाओगे, ठीक है। तो इसके अलावा अपना नेक्स्ट अपन पॉइंट हो गया कंपोनेंट, ठीक है। ये सबसे स्टार पॉइंट है कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट बहुत बार एग्जाम के अंदर मतलब अलग से भी पूछ लेता है एग्जामिनर के आप NSCAP का मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कंपोनेंट्स बताओ, ठीक है। या फिर RNTCP या फिर आपका RCH हो गया, या फिर आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स है, मिड डे मील प्रोग्राम, CSSM, या फिर अपना और लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, तो जितने भी प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसके कंपोनेंट पूछ लिया। तो आपको मैं कॉमन कंपोनेंट बता रहा हूँ जो आप क्या कर सकते हो, सबके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या अपना, पहला कंपोनेंट है प्रिवेंट एंड कंट्रोल मेजर, ठीक है। कोई भी डिजीज है उसको क्या करो, प्रिवेंट करो, मतलब रोको उसको, और उसके कंट्रोल करो, ठीक है। फिर कंट्रोल करने के बाद में उसको क्या करो, मेजर करो कि अपन ने कितना % कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो अपना क्या कंपोनेंट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस डिजीज बर्डन, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिजीज के बर्डन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अर्ली डायग्नोसिस। कोई भी डिजीज आ गई है तो उसका क्या करो, अर्ली डायग्नोसिस करो और केस को डिटेक्शन करो, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव केस, जो भी एक्टिव केस है मतलब जो आपको मिल रहे हैं या फिर आप किसी और के थ्रू भी पा रहे हो, ठीक है। मतलब आपको किसी और ने बताया कि उसको क्या हो रखा है, टीबी हो रखा है, उसको टीबी के लक्षण आ रहे हैं, तो आप उसको जाके पकड़ो, ठीक है। तो एक्टिव या हो गया अपना, पैसिव केस हो गया फाइंडिंग थ्रू स्क्रीनिंग, सर्वे, रूटीन हेल्थ सर्विसेज। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं और मतलब अपना क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं कोई भी केस को जल्दी से जल्दी, ठीक है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। नेक्स्ट हो गया अपना ट्रीटमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब ट्रीटमेंट सर्विसेज क्या होता है, ट्रीटमेंट सर्विसेज मतलब आप क्या करो, उसको ट्रीटमेंट दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फ्री और मतलब इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराओ। जैसे आप क्या करो, एक प्रोग्राम लगा दो, ठीक है। प्रोग्राम में ऐसा करो कि आपको फ्री आंखें चेकअप हो रही है, ठीक है। तो फ्री आंखें चेकअप मतलब फिर वहां पर क्या आएंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। या फिर आप क्या करो, इकोनॉमिकल, जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम करवाने का मेन पर्पस यही होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। तो अवेयरनेस आप क्या कर सकते हो, फ्री कैंप लगा के या फिर कम बजट के अंदर या फिर कम पैसों के अंदर आप क्या कर सकते हो, उस ट्रीटमेंट को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। नेक्स्ट हो गया अपना आईईसी एक्टिविटीज, ठीक है। आईईसी एक्टिविटीज क्या होती है, आईईसी एक्टिविटीज मतलब इंफॉर्मेशन दो, एजुकेशन दो और कम्युनिकेट करो, ठीक है, लोगों के साथ। आईईसी एक्टिविटीज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रमोट हेल्दी बिहेवियर, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करेगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट हो गया अपना ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सोनल। हेल्थ पर्सोनल को ट्रेनिंग दो, जितने भी हेल्थ वर्कर है उनको क्या करो, प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दो। जैसे कि अपना आशा वर्कर हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, एएनएम हो गया, आशाज हो गए, ठीक है, ट्रेंड बर्थ अटेंडर हो गए, तो उनको क्या करो, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है या फिर डिजीज है, डिजीज के रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम्स है उसके बारे में क्या करो, ट्रेनिंग दो, ठीक है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू हेल्थ वर्कर, इंप्लीमेंट प्रोग्राम टू कंप्लीट इन राइट वे, जिसमें जो भी अपना प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, राइट वे के अंदर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसके, नेक्स्ट कंपोनेंट की, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आप सर्विलेंस सिस्टम स्टार्ट कर दो, ठीक है। सर्विलेंस सिस्टम क्या होता है, एस्टेब्लिशिंग करो एक सर्विलेंस सिस्टम का फॉर कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज ट्रेंड, मतलब डिजीज को कंटिन्यू क्या करो, मॉनिटर करो, ठीक है। कलेक्ट डाटा, ट्रैक द डिजीज, कलेक्ट करो डाटा को, ट्रैक करो डिजीज का कि कितना डिजीज अपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सप्लाई ऑफ ड्रग, वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक्स, मतलब जो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि अपना एड्स हो गया, तो एड्स के रिगार्डिंग जितने भी ड्रग्स वगैरह हो गए, ठीक है। एड्स में अपन कौन सी ड्रग्स देते हैं, क्वीन ड्रग्स देते हैं, ठीक है। या फिर अपना टीबी है तो टीबी के अंदर जो भी अपनी असेंशियल ड्रग्स हैं, नॉन असेंशियल ड्रग्स है, ठीक है, वो अपनी आइसोनायाजाइड हो गया, रिफाम्सिन हो गया, जिससे कि जितनी भी अपनी डिजीज रिलेटेड ड्रग है वो क्या करो, टाइमली प्रोवाइड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। जैसे अपना आरसीएच हो गया, तो आरसीएच के अंदर लोगों को क्या कर सकते हो आप, फ्री ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो गया, या फिर आप क्या कह सकते हो कि आप मतलब फैमिली प्लानिंग के बारे में समझा सकते हो, स्पेसिंग मेथड के बारे में समझा सकते हो, या फिर आप फ्री ऑफ कॉन्डम प्रोवाइड करा सकते हो, जिससे लोगों के में सुरक्षा या फिर जागरूकता रहेगी, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, वैक्सीन दे सकते हो, ठीक है।
जैसे टीबी हो रहा है तो टीबी के लिए आप बीसीजी वगैरह वैक्सीन प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। या फिर जितने भी में लॉजिस्टिक्स क्या हो गया, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में आप क्या कर सकते हो, मदर को इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। तो ये अपने को क्या कि इंश्योर करना है कि जो अनइंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीजें अपने को क्या कर रही है, अनइंटरप्ट कर रही है, ठीक है। सप्लाई ऑफ असेंशियल ड्रग वैक्सीन एप्लीक्यूमेंट आर प्रोवाइडेड, ठीक ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, अदर कंपोनेंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करूंगा मैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है अपना मॉनिटरिंग एंड इवाल्युएटिंग, ठीक है। इवाल्युएशन आप क्या करो, मॉनिटर करो और इवाल्युएशन करो, ठीक है। रेगुलर सुपरविजन करो, रिपोर्टिंग करो, इवाल्युएशन करो, असेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या हो गया अपना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी मेंबर एंड लोकल बॉडीज इन इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब आप प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंटेड हो रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, इन्वॉल्वमेंट हो एक कम्युनिटी मेंबर की तरह, ठीक है। और फिर वो लोगों के अंदर वो क्या करो, इम्प्लीमेंट करो कोई भी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट कंपोनेंट। इसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट है अपना रेफरल सर्विसेज, ठीक है। रेफरल सर्विसेज क्या होती है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, अब अपन ने कितनी चीजें पढ़ चुके हैं, 7 चीजें, हाँ 7 चीजें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है रेफरल सिस्टम, आप देख लेना इसको। रेफरल सिस्टम किसका है, ये आपका कंपोनेंट ही एक तरह का, ठीक है। इंस्टैब्लिशिंग करेगा इफेक्टिवनेस रेफरल सिस्टम फॉर एडवांस केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। जैसे सीरियस केस आ गया, ठीक है, आपके अगर सीरियस केस आ गया और आपके पास क्या है, अगर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, हाई सेंटर के अंदर क्या कर सकते हो, भेज सकते हो सीरियस केस को, ठीक है। इसके अलावा ये अपना अपन प्रोग्राम के अंदर ये लाइन लिखेंगे तो क्या होगा, अपना बेटर इफेक्टिव होगा, ठीक है। मतलब एग्जामिनर पे एक सीधा प्रभाव पड़ेगा। वो लाइन की अपनी दिस कंपोनेंट इंश्योर करती है कंप्रेहेंसिव प्रिवेंटिव कंट्रोल ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग द डिजीज एट लेवल ऑफ द अदर हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया है, कंपोनेंट्स हो गए। सारे कंपोनेंट्स को अपन ने अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हर कोई सी भी डिजीज है तो कोई सी भी डिजीज में क्या होता है, फिक्स होता है। अब ये फिक्स क्या होता है, सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट होता है। सेंट्रल लेवल को अपन क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम वो मतलब अपर एडमिनिस्ट्रेशन कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वो होते हैं जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट हो गया या फिर अपनी राज्य सरकार हो गई, इंडिया मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गई या फिर अपनी कम्युनिटी होगी, ठीक है। तो वो क्या करती है, सेंट्रल लेवल पे क्या करती है, कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करती है, ठीक है। तो वो फिर अपने क्या आते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं, फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, फिर वो अपने पीएचसी, फिर अपने एससी के अंदर। मतलब कोई भी आप इक्विपमेंट, वैक्सीन या फिर लॉजिस्टिक्स हो गया, ठीक है, तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को प्रोवाइड करती है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट पीएचसी को, पीएचसी एससी को, ठीक है। ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। आप इसके अंदर एक चीज और डाल देना, सीएचसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और पीएचसी से पहले, ठीक है, सीएचसी और लिख देना। तो ये अपना क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मतलब अपर से लोअर लेवल में होता है, ठीक है। आप ये तो नहीं कह सकते हो कि आप एक एससी सेंटर क्या करेगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रक चीजें प्रोवाइड कराएगा, तो ये तो होना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, 8th पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अपन 8 चीजें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपना 9th चीज आती है, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम है वहां उसका नाम लिख दो, ठीक है। जैसे अपना RNTCP, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन कंट्रोल ऑफ रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। अब नर्स का क्या क्या रोल होता है आप एक बार देख लो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी हेडिंग सब हेडिंग बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना, ठीक है। सबसे पहला सब हेडिंग है अपना हेल्थ असेस करना और सर्वे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अर्ली डिटेक्शन करेगी केस को और स्क्रीनिंग करेगी, ठीक है। इसके बाद में क्या करेगी, इम्प्लीमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है। ये हो गया अपना नेक्स्ट रोल, ठीक है। और फिर उसके अलावा क्या करेगी, ये ट्रीटमेंट करेगी और फॉलो अप केयर को बताएगी, ठीक है। इसके बाद में हो गया अपना वही हेल्थ एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन एजुकेशन, कम्युनिकेट कैसे करेगी लोगों के साथ कैसे नर्स, ठीक है। मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट हो गया अपना रिकॉर्ड को मैनेज कैसे करेगी, कीपिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग। मतलब आप कोई भी डिजीज आ रही है तो डिजीज के अंदर जितने लोग बीमार हो रहे हैं उन सबका क्या करो, एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट में उनका क्या करो, नाम लिख सकते हो, ठीक है। और ठीक है, रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्टिंग होगी कि आप
जैसे ही अगर आपने नाम लिख दिया तो आप क्या करो, अपने सीनियर्स हो गए या फिर अपने जो भी अपने अपर लोग हैं तो उनको क्या कर सकते हो आप, इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, वो अपना क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना किसके बारे में, कीप रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रेफरल सर्विसेज। ठीक है, एज ए रेफरल सर्विसेज, तो रेफरल सर्विसेज क्या करती है, मैनेजमेंट करती है केस को। ठीक है, इसके बाद में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, एक कम्युनिटी के अंदर कैसे मोबिलाइज करेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेटर एंड टीम वर्कर, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में या एक टीम वर्कर के रूप में, मतलब अपने सहयोगी के साथ कैसा बिहेवियर, कैसा कम्युनिकेट है, तो वो एक नर्स का क्या होता है, रोल होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना मॉनिटर एंड सुपरवाइजर। ठीक है, एक सुपरवाइजर की तरह, जैसे कि एक टीम लीडर की तरह या फिर एक सुपरवाइजर की तरह, वो कैसे सुपरवाइज कर रही है अपने कोऑर्डिनेटर या फिर अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना एज ए रिसर्चर। एज ए रिसर्चर वो कैसे डाटा को कलेक्ट कर रही है, कैसे सर्वे मेथड, कैसे मतलब डाटा कलेक्शन कर रही है, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रही है, वो अपना क्या कहलाता है, एज ए रिसर्चर कहलाता है। क्योंकि रिसर्च सब्जेक्ट को अब तो अपन कंप्लीट पढ़ ही चुके हैं रिसर्च के एक एक चीज को। ठीक है, एज ए कम्युनिकेटर, एज ए कम्युनिकेटर मतलब लोगों के साथ या फिर अपने स्टाफ के साथ कैसे वो बातचीत कर रही है, वो अपना क्या कहलाता है, एज ए कम्युनिकेटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एज ए हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर के रूप में नर्स का क्या रोल है। ठीक है, फिर नर्स हेल्थ एजुकेटर के रूप में आप लिख सकते हो कि हेल्थ एजुकेटर के रूप में वो एक अच्छी केयर प्रोवाइडर होनी चाहिए, और उसके अलावा लोगों को सब चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी देने वाली नर्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना एज ए केयर प्रोवाइडर। केयर प्रोवाइडर में फिक्स होता है कि प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज एट, मतलब अपने जो भी पीएचसी लेवल है उस पर प्रोवाइड कराने। ठीक है, कम्युनिटी एंड प्राइवेसी हेल्थ केयर लेवल। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट रोल हो गया अपना एज ए लीडर। नर्स एज ए लीडर क्या रोल करती है, प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ कैंप, कम्युनिटी मीटिंग, इंप्लीमेंट प्रोग्राम एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना एज ए कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के रूप में नर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, मतलब अपने स्टाफ्स के साथ हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, एनजीओस के साथ। ठीक है, वो कैसे बिहेव कर रही है, हेल्थ मेंबर के साथ कैसे बिहेव कर रही है, वो अपना क्या कहलाता है, एज ए कोऑर्डिनेटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एज ए काउंसलर। ठीक है, एज ए काउंसलर कैसे रोल करेगी नर्स। ठीक है, मतलब काउंसलिंग कैसे करेगी नर्स। ठीक है, लाइफ स्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना, डिजीज को कैसे प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन को क्या करना, कम करना। ठीक है, इसके बाद में एज ए कंट्रोल, मतलब अपने जो भी डिजीज आ गए, डिजीज को कैसे कंट्रोल करेगी एज ए नर्स। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, रोल हो गए। ठीक है, अब अपन कितनी चीजें पढ़ चुके हैं यहाँ से, अपन 8 या 9 चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना क्या था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर अपना क्या था, डेफिनेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना, थीम। फिर अपना क्या था, डेफिनेशन। फिर अपना क्या था, लॉन्च, कब लॉन्च हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपना क्या था, 3 हो गए। नेक्स्ट अपना क्या था, एम और गोल, 4 हो गए। 5वां अपना क्या था, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब स्पेसिफिक गोल कहते हैं। ठीक है, छठा अपना क्या था, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर अपन ने क्या देखी थी, स्ट्रेटेजीज देखी थी। फिर अपन ने क्या देखी थी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था। फिर अपन ने एक टारगेट पॉपुलेशन और भी देखा था बीच के अंदर। ये अपने कितने हो गए, 5 हो गए। 5 के बाद में छठा अपना क्या था, टारगेट पॉपुलेशन कौन थी। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन के बाद में अपन ने क्या देखी थी, स्ट्रेटेजीज देखी थी। ठीक है, स्ट्रेटेजीज के बाद में अपन ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा था, मतलब 8 हो गए। और 9वां अपन ने क्या देखा है, रोल। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ आपको, लास्ट चीज। ठीक है, 10वीं चीज क्या हो गई अपने, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एज ए नर्स। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स की इन डिजीज कंट्रोलिंग प्रोग्राम। ठीक है, डिजीज कंट्रोलिंग या फिर डिजीज को कंट्रोल करने में प्रोग्राम के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, community health nurse play a vital crucial role in successful implementation of disease and control program at grass root level। ठीक है, मतलब ग्रास रूट लेवल से क्या करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स ही होती है, क्या करती है, कोई भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में या फिर अपना सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने में एक नर्स ही होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, जो क्या करती है सबसे जड़ से। क्यों, जैसे अपना सेंट्रल लेवल आ गया, सेंट्रल लेवल वाला तो ओनली ऑर्डर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर देने के बाद मैनेजमेंट वाला तो ओनली संभालते हैं। ठीक है, और संभालने बाद में अपन क्या करते हैं, उनके
टीम वर्कर को बाँटते हैं, ठीक है। टीम वर्कर भी क्या करते हैं, फिर एक कम्युनिटी जो स्टाफ नर्स होती है ना, वो ये क्या करती है, ग्रास रूट लेवल से क्या करती है, डिजीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। मतलब इम्प्लीमेंट मतलब लोगों को जागरूक तो कौन कर रही है, मेन अपनी नर्स ही कर रही है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो सी इज़ रिस्पांसिबल फॉर असेसिंग हेल्थ नीड्स ऑफ कम्युनिटी बाय, ठीक है, सर्वे के थ्रू, होम विजिट के थ्रू, कलेक्टिंग डाटा रिलेवेंट टू आइडेंटिफाई करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, मतलब कैसे डिजीज फैल रही है उसके बारे में एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स ही बताती है, ठीक है। थ्रू द कम्युनिटी डायग्नोसिस सी आइडेंटिफाई करती है हाई रिस्क ग्रुप कौन से है, वनरेबल पॉपुलेशन कौन से है जिसको अपने को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें तो एड्स है ना, जो टीबी के पेशेंट के अंदर जल्दी फैलने का चांसेस होता है। तो जो भी हाई रिस्क ग्रुप है या फिर जितने भी अपने अपन बात करें कि मतलब जैसे कि अपना एनीमिया हो गया, ठीक है, एनीमिया की बात करते हैं। तो एनीमिया किस में होता है, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम किसके अंदर ज़्यादा होने का चांसेस होता है, अपना प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जितने भी हाई रिस्क ग्रुप है उनको क्या करेंगे, स्पेशल या फिर स्पेशल अटेंशन रिक्वायर करेंगे, ठीक है। स्पेशल अटेंशन में अपना हो गया, जैसे कि उनको अपन क्या कर सकते हैं, एनीमिया को कम कंट्रोल करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आयरन फोलिक एसिड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया अपना कलेक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे करेगी, पैसिवली पार्टिसिपेट कैसे करेगी, वो चीज़ आप देख लेना, ठीक। ठीक है, इसके बाद में अपना अर्ली आइडेंटिफाई करना केस को, कंफर्म करना केस को, मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर को प्रोवाइड करती है, इम्यूनाइजेशन में कीमोथेरेपी के अंदर कैसे रोल अदा करती है वो एक आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अपना जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो सुपरवाइज कैसे कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रही है ट्रीटमेंट को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार, ठीक है। और उसके अलावा ड्रग के कोई भी कॉम्प्लिकेंस आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग 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 ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स हो गए, उनको कैसे अपना फुलफिल कर रही है, ठीक है। ये अपने क्या हो गया, टोटल सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, खाली जगह पे बता देता हूँ आपको, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद में अपना लॉन्च डेट, ठीक है। उसके बाद में अपना गोल और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कितने हो गए, 3 4। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, इंपॉर्टेंट डेट हो गई, और फिर अपना क्या था, गोल और एम, फिर अपना क्या था, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या था, स्पेसिफिक गोल, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा था टारगेट पॉपुलेशन, ठीक है। टारगेट पॉपुलेशन के बाद में एक पॉइंट और देखा था, क्या था अपना, मतलब किस रूट के थ्रू जा रही है, स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। स्ट्रेटेजी के बाद में अपन ने देखा था, कितने हो गए ये अपने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 के बाद में अपना क्या था, 8 पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में अपना 9वां क्या था, रोल, ठीक है। रोल के बाद में अपना एक कंपोनेंट था यहाँ पर अपना, रोल के बाद में अपने अपना क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अपन अब क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजीज आ गई आपकी, ठीक है, तो आप ये क्या कर सकते हो, 10 पॉइंट एज इट इज क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। मतलब आपको मैं कहूंगा कि ओनली एंड ओनली कोई सी, जैसे कि वैसे आपको स्पेसिफिक पॉइंट भी याद करने कोई डिजीज के, जैसे आरएनटीसी भी आ गया तो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप कंपोनेंट शुरू के 1 2 कंपोनेंट क्या कर सकते हो, डिजीज के रिगार्डिंग लिख सकते हो। लेकिन आप, मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ गया ना, ओनली अगर आपको डेट भी याद है ना, क्या याद है, लॉन्च डेट भी याद है ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, 16 में से आराम से आप क्या कर सकते हो, 10 या 11 नंबर 12 नंबर आप आराम से रिसीव कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक एनलिस्ट वाला क्वेश्चन आता है कि सारे कंट्रोल प्रोग्राम जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, एनएचपी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो उनको क्या करना है, एनलिस्ट करना है, ठीक है। तो एनलिस्ट का मतलब क्या होता है कि सारे को आप लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब लिस्ट आप एक तो धड़ाधम लिस्ट बना देते हो, ठीक है। एक आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिस्ट बना सकते हो कि कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज की लिस्ट अलग बना दो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की लिस्ट अलग बना दो, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम की लिस्ट अलग बना दो, रिप्रोडक्टिव की अलग बना दो, और चाइल्ड और मदर की अलग बना दो, ठीक है। और जितने भी अदर रह रहे हैं उनकी अलग बना दो,
ये आपके क्या हो गए 6 एक चेन सिस्टम हो गया। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सारे प्रोग्राम्स को लिख सकते हो। अब आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसके रिगार्डिंग वीडियो बनानी है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दिए, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। मेरा मेन पर्पज़ या मेन मोटो यही था कि आपको प्रोग्राम, मुझे पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इतने प्रोग्राम लर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो इन प्रोग्राम ये मतलब जो मैंने आपको शब्द बताए या फिर जो भी आपको बताया है 7 8 10 पेज, तो आप क्या कर सकते हो, सारे प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मतलब लागू कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइस।